जस्टिस फॉर हिना परवीन। हिना परवीन को न्याय दिलाने के लिए ट्रेंड शुरू किया गया है। आखिर ये हिना परवीन कौन है? नाम से तो मुस्लिम दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको बता दूं ये वो हिना परवीन है जो अपने 6 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी पति की मृत्यु के बाद। लेकिन चंदन और कुंदन नाम के 2 ऐसे अपराधियों ने जघन्य अपराध कर दिया कि हिना परवीन को जान से ही मार दिया। साथ ही साथ बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा किया, उनका रेप किया और उनकी लाश को भूसे के कमरे में छिपा दिया। आखिर कौन है हिना परवीन और उनके बच्चे कौन है, कहां की रहने वाली हैं? और अब कोई भी मीडिया इस खबर को दिखाने को तैयार नहीं है, कोई भी यूट्यूबर इस खबर को दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला मुसलमान महिला से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें और आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी हर जुल्म के खिलाफ। जहां उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, वहीं बिहार में भी जंगल राज्य चल रहा है। भाजपा की सरकारें बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। हर तरफ से गैंग रेप, हत्या, शोषण, बलात्कार की खबरें आ रही हैं। चाहे उन्नाव हो, मेरठ हो, हाथरस हो, उत्तराखंड हो, और अब बिहार से भी एक बेटी की खबर आ गई है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कैसे बेटियां इस भाजपा शासित प्रदेश में निशाने पर हैं। केवल इनको वोट चाहिए बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मैं भी एक बेटी हूं। जब मैं बाहर निकलती हूं तो मुझे भी लगता है सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमने जिन्हें वोट किया है वो हमारी सुरक्षा करें। हम जिस राज्य में रहते हैं वहां के शासन प्रशासन, कानून व्यवस्था हमारी सुरक्षा दे। लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। धर्म देखकर सुरक्षा, धर्म देखकर हत्या, धर्म देखकर बुलडोजर, सब कुछ तो वही चल रहा है। ऐसे में हिना परवीन का मर्डर सकते में और सोचने पर दिल दहलाने पर मजबूर हो जाता है, आंख से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये हिना परवीन अपने 6 बच्चों का पालन कर रही थी, खेतों में मजदूरी कर रही थी। चंदन यादव और कुंदन यादव के यहां काम कर रही थी। इन लोगों का कई बार उनका लड़ाई झगड़ा भी हुआ, जिसमें हिना परवीन को कुंदन और चंदन ने हाथ पैर बांध के मारा पीटा भी था। और फिर जब मामला पंचायत में गया था तो जहां पर भारी संख्या जिसकी होती है वो ज्यादा पावर में होता है, इसलिए कुंदन और यादव, जो चंदन यादव, दोनों को छोड़ दिया गया। लेकिन मरता क्या न करता, वही दुश्मनी चल रही थी। हिना परवीन को 6 बच्चों का पेट की फिक्र थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने 6 बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। विधवा मां यानी कि पिता, उसका पति 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गया किसी बीमारी की वजह से, तो सारी जिम्मेदारी हिना परवीन पर आ गई अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। गांव के अंदर ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने वाली हिना परवीन का उस वक्त गायब हो गई जब 3 जनवरी थी। बताया जा रहा है उनके पिता, हिना परवीन के पिता ने यह बताया कि हिना परवीन 3 जनवरी को गायब हो गई थी और 6 जनवरी को उनकी बॉडी फूस की एक झोपड़ी में मिली। आपको बताऊं कि बच्चों का कहना है कि कुछ लोग आए थे बंदूक लेकर और बंदूक की नोक पर उनकी मां को अगवा किया, स्कॉर्पियो में बिठाया, हिना परवीन के घर से 500 किलोमीटर दूर ले जाकर फूस की झोपड़ी में उनके साथ गलत काम किया और फिर भेद खुल ना जाए इसलिए उनका गला रेत दिया। साथ ही उनके निजी अंगों पर भी चाकू के निशान बनाए गए। जब हिना परवीन घर नहीं लौटी, 2 दिन तक ढूंढते रहे परिजन। बाद में पुलिस थाने गए, जहां पर पुलिस ने मुस्लिम महिला होने के नाते जल्दी केस नहीं लिया। लेकिन जब मामला हाईलाइट हुआ, कुछ मुस्लिम अधिकारी, नेता सामने आए, एफआईआर करवाई, तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कहा कि वो जल्द ही इन अपराधियों को खोज लेंगे
और सज़ा दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बात करूं तो स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबरों की, जो हिना परवीन की कोई भी खबर हाईलाइट नहीं कर पाए, क्योंकि जो कमज़ोर है उसकी सुनने वाला कोई नहीं। मीडिया में ये खबरें पूरी तरह से गायब हैं, क्योंकि महिला का जो ताल्लुक है वो मुस्लिम समाज से है और मुस्लिम समाज में कोई बड़ा नेता भी नहीं है कि इस महिला की आवाज़ उठा सके। ये मामला पूरा बिहार का है, जहां के नीतीश कुमार एक डॉक्टर नुसरत का नकाब तो खींच सकते हैं, लेकिन महिला की सुरक्षा नहीं दे सकते। उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि महिला के आरोपियों को ढूंढा जा रहा है और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन मैं सवाल फिर पूछती हूँ कि आखिर बेटियां किस राज्य में सुरक्षित हैं? मुझे कोई ऐसी लिस्ट दिखा दो पूरे भारत में जहां बेटियों का बलात्कार, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो या फिर मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कहीं भी हो। मुझे बताओ कहाँ रेप नहीं हुआ, कहाँ गैंग रेप नहीं हो रहा है। बेटियां किसी की भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मारी जा रही हैं। भाजपा शासित प्रदेश में ये वो देश है जहां के गृह मंत्री कहते हैं कि 2:30 बजे रात में बेटियां अगर सोने से लदी हुई घर से बाहर निकल जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन वही राज्य में, मेरठ में, एक बेटी अपनी मां के साथ बाहर निकलती है, मां को फरसा मार के मार डाला जाता और बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। बेटी अब भी बरामद नहीं हुई है। मामला दलित समाज से है। बहन मायावती, चंद्रशेखर आजाद, रावण, अखिलेश यादव सभी मिलकर के उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इधर मामला बिहार का है, जहां पर हिना परवीन मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है और यहां से पूरी खबर ही गायब है। दोस्तों, सेम मामला है। हिना परवीन को भी उसके घर से बंदूक की नोक पर स्कॉर्पियो में उठाया गया, उसको 500 किलोमीटर दूर ले जाया गया और उसके बाद उसका रेप किया गया, उसका गला काटा गया और फूस से ढककर छुपा दिया गया लाश को। और मारने वाला कुंदन यादव, चंदन यादव गांव का ही है। लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है, फरार चल रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि मामला जो है वो मुस्लिम या दलित से हो और मारने वाले अगर किसी पार्टी से जुगाड़ू पद पर हो तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बेटियों की आह और बच्चों की आंसू किसी भी सरकार को हिला देते हैं। इन सब के ऊपर भी ऊपर वाला है। सजा मिलेगी, लेकिन उसके लिए सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं बात करूं तो एक इंडियन टीम रेजिंग टीम है, वो उन्होंने पूरी तरह से जस्टिस फॉर हिना परवीन के नाम से ट्रेंड चलाया है और वो आज से 6 बजे से शुरू होगा। जो लोग भाग लेना चाहते हैं उसमें भाग ले सकते हैं और ट्रेंड चलाया जा रहा है हिना परवीन को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि वो गरीब हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। लेकिन उन सब के लिए बेटियां, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन बेटियां बेटियां होती हैं। उनके साथ होने वाले रेप, शोषण, बलात्कार, हत्या जैसे मामले बिल्कुल माफ़ करने के काबिल नहीं हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार खामोश है और बताऊं तो नीतीश कुमार की पुलिस भी काफ़ी कमज़ोर है इस पूरे मामले पर। लेकिन हम सबको इस बात पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। मामला चाहे मेरठ का हो या मामला हो बिहार का, हिना परवीन का हो। पिता रो रहे हैं, माँ रो रही है, भाई रो रहे हैं और उसके 6 छोटे छोटे बच्चे, जो ना तो अब उनके पास माँ है, पिता पहले ही चले गए। अब उनकी रोटी रोज़ी का सवाल बच्चों के सामने आता है कि आखिर उन्हें कौन देखेगा। न माँ है न बाप हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। से AIM के नेता है, उन्होंने लिखा है कि बिहार के मधेपुरा चंदन कुंदन नाम 2 शैतानों ने पहले हिना परवीन को घर से उठाया, गैंग रेप किया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना
मुरलीगंज थाना क्षेत्र की है। मृतका हिना परवीन के 6 छोटे मासूम बच्चे हैं। पति पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हिना किसी तरह खेतों में काम करके अपने बच्चों का गुजारा भत्ता कर रही थी, लेकिन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। भाजपा के राज में चाहे उत्तराखंड हो, अंकिता भंडारी का केस हो, उन्नाव वाली पीड़िता का केस हो, मेरठ में केस हो, बिहार का केस हो, हाथरस का केस हो, बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं। ये सिर्फ फर्जीबाजी वाली जो बयान है नेताओं के आते हैं, वो सारे बयान फर्जी हैं केवल वोट के खातिर। और ज़रा सा कोई मुद्दे उठने लगते हैं तो हिंदू मुसलमान की राजनीति लाकर रख दी जाती है कि बस इसी में मिक्स रहो। उधर कॉलेज बंद हो गए, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद हो गए, उसके लिए इन जानवरों ने खुशियां मनाई। लोग मरते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमारे क्षेत्र में खुल जाए, और इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज बना करके ये बताया कि हमने कितनी बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का है। दलित और मुस्लिम बेटियां, गरीब समाज की बेटियां, गरीब बेटियां जो घर से बाहर निकलती हैं, जिनके लिए कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला का बेटियों का साथ और विश्वास, कहाँ खो गया ये नारा। बीजेपी जब सत्ता में आएगी फिर वही होगा। आपको समझना है इस बार कहाँ आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। केवल हिंदू मुसलमान के नारे से, मस्जिदों के सामने नाच लेने से, डीजे बजा लेने से, हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने और चर्चों के सामने पढ़ लेने से आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती। सबसे बड़ा सवाल आपकी बेटियों का, जब बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर निकल कर काम करके कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरठ की बेटी थी, दलित बेटी, उसको भी अपहरण उसके घर के पास से किया गया। मुस्लिम समाज की जो महिला थी परवीन, उनको भी उनके घर से अपहरण किया गया बंदूक के नोक पर। हौसले कितने बुलंद हैं अपराधियों के। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों की बेटियों को बलात्कार करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता संदेश देते हैं। बेटियां लेकर आओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे, बेटियों का धर्मांतरण कराओ, हम तुम्हें नौकरी सुरक्षा देंगे। और जो ऐसा कर देता है उसको फूल माला, मिठाई, ऊंचा पद, सभा करके उन्हें सम्मानित किया जाता है, शाल उड़ाकर। और ऐसे में अब मैं आप पर छोड़ती हूँ, जिन्होंने इस बेटी का हत्या की है, बलात्कार किया है, अब देखना ये होगा कि इनको कब सम्मानित किया जाता है, क्योंकि एनडीए की सरकार में भी भाजपा ही राज चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कैसे सुरक्षित हो सकती है बेटियों की। बेटियां ना हिंदू होती हैं ना मुसलमान होती हैं, बेटियां बेटियां होती हैं। और जब बेटियों की ही सुरक्षा पर सवाल हो जाए तो नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। नमस्कार।